जिसके बाद आप देख रहे हो कि सब के इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये विदाउट स्क्वायर रूट है। इसको मैं 2 पाई अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है। अलग किया, ये स्क्वायर रूट आ गया। ये एल है और नीचे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है एल। दोस्तों कोई चीज नीचे से डिवाइड हो और मैंने भेजनी ऊपर हो तो ऊपर रिजल्ट डिवाइड होती है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में है तो ये अंदर इसके मैं फुल लिख रहा हूँ तो ये अंदर स्क्वायर रूट में ही जाएगी, ठीक है। डिवीजन ऑफ जी। तो दोस्तों ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी का जी आया। तो ये नीचे कॉस डिवाइड स्क्वायर रूट में ही था मैंने, क्योंकि ये सारी फॉर्म स्क्वायर रूट में है तो मैं स्क्वायर रूट की तोड़ कर लिखा तो ये ऊपर चला गया एल कॉस थीटा। दिस इज द आवर basic derivation of time period. Hopefully you enjoy it. This is the basic formula of कैलकुलेशन। जब हमने की तो हमें ये बेसिक कैलकुलेशन के अंदर ये फार्मूला नजर आया, टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा डिवीजन ऑफ जी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से हमें जो कुछ चीज़ें हासिल होती हैं इस टाइम पीरियड के हासिल करने के बाद हमें जो कुछ चीज़ें मिली वो अनबिलीवेबल थी। वो क्या थी, हम तो ये ज़हन में कर रहे थे कि ये मैंने टाइम पेंडुलम लिया था, इसके ऊपर इतना बड़ा मैथ लगा हुआ था, ठीक है, जो हमने सर्कल के अंदर मूव कराया यार मैथ था। तो जब मैंने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया तो यहाँ पर तो जेड्स को छोड़ आ रहे हैं। अरे भैया टाइम पीरियड को डिपेंड करना चाहिए था मैथ के ऊपर, टाइम पीरियड को मैथ के ऊपर, क्योंकि इतना बड़ा कोई भारे का लोहा हमने इसके मैथ के साथ अटैच किया। उसके साथ अटैच करने के बाद हमने तो यहाँ पर टाइम पीरियड में देखा मैथ भी नहीं आ रहा, तो इससे पता चला कि टाइम पीरियड जो था ये डिपेंड कर रहा था, ये बच्चों डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस लेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एल जो मैंने निकाला है ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है इसकी एल के ऊपर, लेंथ के ऊपर, टाइम पीरियड ने इसके ऊपर। तो इसने कहा कि ये जो हमने एल ली थी, एल इसके ऊपर तो डिपेंड कर रहा है और ये डिपेंड कर रहा है एंड एंगल के ऊपर कि ये कितने एंगल के ऊपर वाक़या है। ये कितने एंगल का हो सकता है, ये 90 का हो सकता है, ये 25 का हो सकता है, ठीक है, कोई एंगल भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड जो है यहाँ, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये तो बच्चों इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। यहाँ पर तो एक अजीब सिचुएशन हो गई कि मैथ्स अटैच करने के बाद भी एम नहीं है, तो टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट हुआ किससे, ऑफ मैथ्स एम। तो यहाँ पर हमें जो चीज हासिल हुई, ये दो बेसिक्स पॉइंट इस डेरिवेशन ने दिए और उसके बाद ये कहता था, आपने देखा कि इस टाइम पीरियड में और सिंपल पेंडुलम में, मतलब कॉनिकल पेंडुलम, ये कॉनिकल और सिंपल पेंडुलम में फर्क क्या आया, सिर्फ और सिर्फ ये कॉस थीटा का फर्क आया। इसका मतलब ये हुआ कॉस थीटा जो है कॉनिकल पेंडुलम इज इक्वल हो गया, कॉनिकल पेंडुलम इज इक्वल टू, कॉनिकल पेंडुलम किसके इक्वल होगा, कॉनिकल पेंडुलम इज इक्वल टू द सिंपल पेंडुलम। कब, इफ, अगर मैं क्या कहूँ कॉस थीटा जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो 1 के, कॉस थीटा अगर मैं कहूँ ये 1 के इक्वल है, इसको मैं यूज़ करूँ इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर मैं यूज़ करूँ तो मैं ये फाइंड कर लूँगा कि 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल, कॉस थीटा तो 1 हो गया, तो 1 ही होता है, तो ये तो अब किसके इक्वल हो गया, टाइम पीरियड जो है वो किसके इक्वल हो गई, सिंपल पेंडुलम के। नाउ वी डिस्कस अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, किसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी का क्या रोल था, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है ओमेगा से, इसका भी इसके अंदर एक रोल था। ओमेगा जो था ना, ओमेगा इक्वल था 2 पाई ओवर टी के, ओमेगा जो था इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है, मेरे पास तो टी नहीं था, मैंने टी कैलकुलेट कर लिया, तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो आप जी, अब यहाँ से तो काम ही आसान हो गया। आगे देखो पाई पाई से कैंसिल, तो ये तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये तो उल्ट हो जाएगा, जी ओवर एल
कॉज ऑफ थीटा। अगर हम इसका उल्ट कर दें 2 पाई को ख़त्म करके, ठीक है, इसको फिनिश करके अगर मैं जी को ऊपर इसको नीचे, तो ये हमारे पास एंगुलर आ जाएगा। जी हमारे पास एंगुलर किसके इक्वल आया? एंगुलर इक्वल आ गया जी ओवर एल कॉज ऑफ थीटा डिवीजन ऑफ एल। ठीक है, मगर मैं यहाँ पर अब दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे कोई कार फाइंड कर दें टाइम पीरियड। अब जो था कोनिकल पेंडुलम का मुझे टाइम पीरियड जो था आसानी से कैलकुलेट हो गया। अगर मैं कहूँ, अगर वो कह देता कि ये पेंडुलम था, इसका मैस जो है वो हमारे पास है 5, अगर मैस इसका 5 है, और वो कहता है ये जो मैंने यहाँ पर एंगल लिया था थीटा, वो कहता है ये थीटा जो था ये इक्वल है, ये थीटा जो है ये हमारे पास एंगल जो है हमारे पास इक्वल है 90 डिग्री के, ये 90 के इक्वल है, थीटा 90 पे इक्वल है। तो मैं ये कहूँ कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कहा, तो मैंने 90 लिया ओवर, अब एल, एल की वैल्यू लेंथ मेरे पास है सपोज करो 2 है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो 2 है, तो 2 मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो g की वैल्यू भी होती है जो कि 9.810, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैंने पुट नहीं की जानबूझ के, cos 90 पे sin 90 पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है, sin 0 पे 0 होता है, लेकिन cos 90 पे 0 होता है, 0/g, cos 90 पे 0/g। ठीक है, तो ये तो जवाब सारे का सारा जीरो हो गया। इसका मतलब है जी मैंने अपने पास से एक एग्जांपल आपको बताई किस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे टाइम पीरियड, और हमें इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मैंने कहा इस रेगुलेशन से इस रेगुलेशन तक इसको पहुंचने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा वो किसी को पता नहीं चला। ये सिर्फ उस ही वक्त ही पता चला जब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन सामने आई, तो उस वक्त हमें पता चला कि हमने इसकी कैलकुलेशन जो थी किस तरीके से मेजर करनी है, किस तरीके से हमें इसका काम करना है। दिस इज ऑल अबाउट कोनिकल पेंडुलम एंड its time period, and I hope that you will be understand well, and hopefully you enjoy it. Kindly like and subscribe my channel, and I am your own brother, and please this channel is your channel, this is not a mine channel. Thank you so much.